और अब बात कर लेते हैं बिहार में बहते पुलों की, क्योंकि 11 दिन में 5वां पुल जिसके ढहने की और बहने की खबर सामने आई है। ये वो निर्माणाधीन पुल है जहां काम चल रहा था और ये बह जाते हैं। सबसे पहले अररिया, फिर सीवान से खबर सामने आती है। इसी तरीके से खबर सामने आई किशनगंज से भी, और अब ताज़ा जो मामला सामने आ रहा है वो मधुबनी से सामने आ रहा है। इसी तरीके से 11 दिन में 5 घटनाएं, जिसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पूरे मामले में जिम्मेदार कौन है, और विरोधी भी इस बार अब सवाल खड़े कर रहे हैं, तो दूसरी ओर मामले में चुप्पी भी साधे हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। लगता है बिहार में सरकार बदलने और पुल गिरने की प्रतियोगिता चल रही है। अलग राज्य बनने के बाद से बिहार वासियों ने जितनी सरकार नहीं देखी होंगी, शायद उससे ज्यादा पुलों की जल समाधि देख ली होगी। कोई पुल तैयार होकर उद्घाटन के बाद गिर रहा है, तो कोई निर्माणाधीन हालत में ही नदी में समा रहा है। बिहार में बहार है, पुल गिरने की भरमार है। पिछले 11 दिनों में तो यही हुआ है। अभी इन पुलों के धराशायी होने की जांच चल ही रही थी। अधिकारियों पर एक्शन लिया ही जा रहा था कि मधुबनी में भूतही नदी पर बन रहा एक निर्माणाधीन पुल गिर गया। मधुबनी का ये पुल करीब 3 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा था और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माण का जिम्मा बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग पर था। पुल की लंबाई 77 मीटर है और 2 पिलरों के बीच का बीम का हिस्सा गिरने से पुल पानी में समा गया। ये दिखाता है कि पुल बनाने में भ्रष्टाचार की बंदरबाट हो रही है। लगातार आते इन मामलों से जनता को इस बात का डर सताने लगा है कि अगला नंबर उनके शहर, उनके गांव के पास के पुल का होगा। लेकिन सवाल है कि पुल गिरने के बाद सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती? आखिर कब तक जनता के पैसों से खिलवाड़ होता रहेगा? क्यों सिस्टम का मजाक बनाकर रखा गया है? सरकारें बदलती रही, मगर पुल गिरने की घटनाएं लगातार सामने आती रही। चाहे जेडीयू आरजेडी की सरकार हो या जेडीयू बीजेपी की सरकार, किसी की भी रही हो, लेकिन जब किसी सरकार में पुल गिरता है तो राजनीतिक रोटियां सेकने वालों की लाइन लग जाती है। मधुबनी में पुल गिरने की घटना पर आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने चुटकी लेना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए नीतीश सरकार पर हमलावर हैं। कहीं रखरखाव की कमी है तो कहीं भ्रष्टाचार की नींव। लेकिन सवाल बरकरार है कि आखिर बार बार पुल क्यों गिरते हैं? इसका जवाब तो हर कोई जानना चाहता है, लेकिन दिक्कत ये है कि जवाब देगा कौन? और सवाल न पूछो तो बिहार में सब ठीक ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर आपको बता दें, कठुआ में 6 से 7 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। कारण स्थानीय लोगों का पथराव। अब ये पत्थरबाजी क्यों हुई, क्यों निशाना बने पुलिसकर्मी, आखिर बवाल के पीछे का कारण क्या था, हमारी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। एक तरफ भारी पुलिस बल, दूसरी तरफ हाथों में लाठी डंडे लिए पथराव करते लोग, बुलडोजर के टूटे शीशे, सर्चिंग अभियान, दौड़ते पुलिसकर्मी, हर किसी पर पैनी नजर। तस्वीर जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की है, जहां इस समय भारी तनाव का माहौल है। वजह अतिक्रमण विरोधी अभियान का विरोध। कठुआ प्रशासन जैसे पुलिस टीम के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंची, स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। लाठी डंडों के साथ मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने रोका, समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ रोके ना रुकी, एक भी नहीं सुना। बड़े बड़े पत्थर फेंकने लगे। पथराव की वजह से जहां बुलडोजर की शीशे टूट गए, वहीं पथराव में डिप्टी एसपी समेत 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए, सिर फट गया। 7 पुलिसकर्मी के घायल होने पर अफरा तफरी मच गई। कार, बाइक जो भी मिला, पुलिसकर्मियों को अस्पताल भेजा गया। पथराव में डीएसपी के सिर पर गंभीर चोट आई, उन्हें कई टांके भी लगे, तो वहीं पर बाकी पुलिसकर्मी भी घायल हुए।
जम्मू के कठुआ जिले के नगरी इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान पुलिस वालों पर लोगों की तरफ से पथराव किया गया। इस पथराव में डीएसपी हेडक्वार्टर समेत 6 अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनका उपचार इस वक्त कठुआ के अस्पताल में जारी है। आपको बता दें कि एक अतिक्रमण विरोधी अभियान की शुरुआत सुबह 6 बजे के करीब की गई थी, जिसमें कि डीवाईएसपी हेडक्वार्टर समेत तमाम सुरक्षा बल वहां पर अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन एकाएक लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें कि 7 पुलिसकर्मी, जिनमें कि एक डीएसपी रैंक अधिकारी भी शामिल है, वो घायल हो गए। इस वक्त सुरक्षा बलों ने अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजकर पूरे इलाके को घेर लिया है, लेकिन हालात तनावपूर्ण लगातार बने हुए हैं। अतिक्रमण के विरोध में हुए बवाल को देखते हुए इलाके को पूरी तरह से कब्जे में ले लिया गया है। मौके की नजाकत को देखते हुए एसएसपी ने कमान संभाली, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए, जिससे स्थिति पर नियंत्रण रखा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर बात लद्दाख की, जहां पर हादसा हुआ है। आपको बताएं कि दौलत बेग ओल्डी में यह हादसा हुआ है। दरअसल नदी में फ्लैश फ्लड आने से हादसा, नदी के पास ही सैन्य अभ्यास भी चल रहा था। जेसीओ समेत 5 जवान इसमें शहीद हुए हैं। जानकारी दें कि टैंक अभ्यास के दौरान नदी पार कर रहे थे ये जवान। उसी दौरान फ्लैश फ्लड आने से ये इसकी चपेट में आ गए। आपको बता दें कि जेसीओ समेत इसमें 5 जवान शहीद हुए हैं।